हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझेंगे। तो ये जो टेंस है उसमें दो टेंस का मिक्सिंग है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड एक प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसलिए इसका नाम दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज एंड हैव आएगा, फिर मिस्टर बिन हमारे बिन आएंगे, और फिर आएंगे वर्ब आईएनजी। वर्ब इसमें आईएनजी वाला आएगा। तो ये फॉर्मूला पहले बना कैसा है ना वो समझ लेते हैं। देखिए, इसमें परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूस है, दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो परफेक्ट टेंस में हैज हैव आता ही है, इसलिए परफेक्ट का हैज हैव ले लिया। तो फिर ये कंटिन्यूस को बुरा लग गया कि मेरा कुछ नहीं लिया, इसलिए कंटिन्यूस में वर्ब आईएनजी वाला ही आता है, इसलिए वर्ब आईएनजी वाला ले लिया। तो ये कंटिन्यूस भी खुश और परफेक्ट भी खुश, और दोनों को मिस्टर बीन से चिपका दिया। ये दोनों को मिस्टर बीन से चिपका दिया, इसलिए बीच में मिस्टर बीन रख दिए। ओके, सो सब्जेक्ट हैज या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है, आई हैव और ही हैज पता है हमें। और फिर वर्ब में तो आईएनजी ही आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इसमें ये बीन लगाना भूल जाते हैं, उसको जरूर याद रखें। यूज कैसे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब समझिए, जैसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कब करते थे, जब कुछ समय पहले ही कोई काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क वाला एग्जांपल दिया था कि आपने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर 5 मिनट। तो 5 मिनट पहले ही मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले आपने कोई काम चालू किया था और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, काम एक्शन कंटिन्यू है, चालू ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ऐसा माने कि आप सुबह 10 बजे क्रिकेट खेलना आपने चालू किया, आज सुबह 10 बजे आपने क्रिकेट खेलना चालू किया और दोपहर के अभी 2 बज गए हैं। अभी जो समय है वो दोपहर का 2 बजे का टाइम है, तब भी आपका क्रिकेट खेलना चालू ही है, खत्म नहीं हो गया, फिनिश नहीं हो गया। ओके, तो ये कहने के लिए कि मैंने सुबह चालू किया था और अभी तक चालू है, वो एक्शन चालू ही है, पास में जो चालू किया था वो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा, दे हैव बीन, मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं तो दे के साथ हैव लगेगा, हैव हैज में से, इसलिए दे हैव मिस्टर बीन लगा दिए, वर्ब आईएनजी वाला। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। और हैव बीन प्लेइंग आया तो लोग समझ जाएंगे, जिसको इंग्लिश आता है, कि हैव बीन प्लेइंग मीन्स सुबह से खेल रहे हैं या बहुत समय से खेल रहे हैं और अब भी खेलना चालू है, स्टॉप नहीं हुआ। ओके, ये जो टेंस है वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल में आता है, इंग्लिश बोलने में, डेली रूटीन बातचीत में, और बहुत ही इजी है और मजे का है। तो आप समझ गए होंगे, पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ है और इस मोमेंट में प्रेजेंट में भी वो चालू है, वो कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल, सीता हैज लगेगा, बीन वेटिंग देयर, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको लिखवाई थी, ब्लैंक्स फिलअप करना खाली बाकी था, किस तरह से इसमें डिसीजन लेने हैं। तो फॉर्मूला देखने हैं, देखिए ये द पुलिस सब्जेक्ट है। ओके, फिर ये पीछे का एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। तो फॉर्मूला देखिए, हैज हैव बीन और वर्ब आईएनजी लेना है हमें। तो द पुलिस के साथ क्या आएगा, हैज के हैव, तो डेफिनेटली इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हैज आएगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड है, सेकेंड फॉर्म ऑफ टेंस, लेकिन इसमें आईएनजी वाला लेना है, इसलिए अरेस्टिंग आ जाएगा, लेकिन बीच में लगाना पड़ेगा हमें बिन। सो द पुलिस हैज बिन अरेस्टिंग द ज्वेल थिफ। तो हैज आएगा, बिन आएगा और अरेस्टिंग आएगा। ओके, ये तीन चीजें हमें लेनी है। तो बस आपको ये सब सब्जेक्ट देख के डिसाइड करना है कि हैज आएगा कि हैव, पहले तो सब में बीच में बिन 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 लगेगा।
और उसके बाद ये जो वर्ब दिए है वो आपको जानबूझ के अलग फॉर्म दिए है, आपको आईएनजी में कन्वर्ट कर देना है। राइट का क्या होगा राइटिंग, गाइड का क्या होगा गाइडिंग, सेल का होगा सेलिंग, लिसन का होगा लिसनिंग। तो इस हिसाब से सबको ये आईएनजी लगा देना है। बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम है, आराम से आप कर पाओगे। अभी नेगेटिव में कैसा आएगा फॉर्मेट, तो कुछ नहीं है, हैज हैव जो आता है हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे नॉट लगा दो, फिर ये बिन वर्ब आईएनजी आएगा, दैट्स इट। सी हैज नॉट बिन प्लेइंग समथिंग सीक्रेट, you have been doing your duty to earn money, you have not been doing your duty to earn money। has have subject been verb ing इंट्रोगेटिव में, तो डेफिनेटली उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हैज या हैव लगेगा जो है वो, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बिन आएगा और फिर वर्ब आईएनजी आएंगे। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगाना बोलना नहीं है। He has been leaving this city, has he been leaving this city, have they been sleeping for 2 hours। तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है, फिर बिन आ गया, फिर स्लीपिंग आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, बहुत ही आसान है और आराम से आप कर पाओगे। अभी हमारे 2 टेंस बचे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके साथ ये टेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे नए टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।